और आप हाथ पर इस तरफ या इस तरफ जहाँ भी आपको लगाना हो थोड़ा सा यहाँ लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो मलाई है इसको जब आप अपने हाथ पे रगड़ेंगे, ये रगड़ दिया, तो ये जो मलाई है ना एकदम देखिए ये ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार, आदाब। हमने अपने चैनल पर पिछले सप्ताह मलाई, दूध से निकलने वाली मलाई, उसके बारे में बताया था कि भिवंडी शहर में असली मलाई के नाम पर नकली मलाई कैसे बेची जा रही है। भिवंडी शहर के कुछ होटलों पर ये कारोबार चल रहा है और नकली मलाई बनाने का जो काम है लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। आप देखेंगे तो आप अपने घर में इसके बारे में चेक कर सकते हैं। घर में दूध आता है, अब दूध की बात आ गई तो दूध कौन सा असली है ये भी एक मसला है, क्योंकि भिवंडी शहर में दूध का जो भाव है, अभी रमज़ान महीना ईद आएगी तो एक बैग भाव बढ़ जाएगा। हालांकि रमज़ान में भी दूध का भाव बढ़ा रहता है और जैसे ही रमज़ान महीना गया दूध का भाव कम। वजह आप समझ गए, रमज़ान महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कुछ तबेले वालों की कोशिश, और इनके आपस में तालमेल इतने ज़्यादा हैं कि एक ही भाव, एक जगह जो भाव तय किया गया वो पूरे शहर में। बहरहाल हम बात कर रहे थे मलाई की। अपने चैनल पर हमने असली और नकली मलाई के बारे में बताया था, तो हमें भिवंडी शहर के चामिंद्रा रोड इलाके से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो नवाब ढाबा है। हमारे चैनल पर नवाब ढाबा के मालिक एहतशाम साहब ने कमेंट किया कि हमारे यहाँ जो मलाई है उसको आप नकली साबित करके बताओ तो 1 लाख रुपए का इनाम। आज हम उनके ढाबे से ही मलाई लेकर आए हैं और आज इसको चेक करेंगे कि असल में ये मलाई जो है असली है कि नकली है। क्योंकि असली मलाई जो आपके घर में, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। अपने घर में दूध तो आता ही है हर घर में। वैसे भी हमारे देश में नारा लगता है कि 100% लोग हिंदुस्तान में दूध पीते हैं, जबकि हमारे देश में 14% दूध की पैदावार है। तब बकिया दूध कौन सा पीते हैं आप समझ जाइए। कभी कभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, यूरिया खाद या इस तरह के शैम्पू केमिकल मिलाकर दूध को बनाया जाता है। ये आम तौर से होता है। सारे लोग गलत नहीं हैं, मगर कुछ लोग गलत हैं जिनकी वजह से शक की सुई सबके ऊपर जाती है। अब मलाई चेक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मलाई आपको चेक कैसे करना है, असली और नकली मालूम कैसे पड़ेगी। थोड़ा सा आप उंगली में लगा लीजिए और आप हाथ पर इस तरफ या इस तरफ जहाँ भी आपको लगाना हो थोड़ा सा यहाँ लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो मलाई है इसको जब आप अपने हाथ पे रगड़ेंगे, ये रगड़ दिया, तो ये जो मलाई है ना एकदम देखिए ये ख़त्म हो जाएगी। अब मलाई दिखाई नहीं देती। इस तरफ भी अगर देखेंगे तो ये मलाई दिखाई दे रही है। थोड़ी सा और ले लेते हैं, ये देखिए ये है। अब इसको जब आप ऐसे रगड़ेंगे तो ये देखिए ये ख़त्म हो गई मलाई। अब मलाई ना इस पे दिखाई दे रही है हथेली पर, ना हथेली के पिछले हिस्से पर। तो असली मलाई की ये पहचान है। हम किसी ढाबे का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपके सामने वो सच्चाई लाने की बात है। अब देखिए, अब मलाई नहीं है, ना इधर है ना आपकी हथेली पर है। तो आप अपने घर में जो मलाई है इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखिए एकदम साफ़ हो गई। और बाज़ार में मिलने वाली जो मलाई है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें मिलावट रहेगी तो इस तरह से आपका हाथ साफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कुछ मिलाया जाता है, अलग अलग सामान लोग उसमें मिलाते हैं मलाई में। तो टिश्यू पेपर जो मुंह पोंछने के काम आता है और भी बहुत सारा काम आता है, तो टिश्यू पेपर को इसमें डालकर मिला दिया जाता है, घोट दिया जाता है। तो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि मलाई भी सफ़ेद होती है और टिश्यू पेपर भी सफ़ेद होता है, वो उसी में मिक्स हो जाता है। तो जब मिलावट वाली मलाई आपके हाथ में आएगी तो इस तरह से आपकी हथेली कभी साफ़ नहीं होगी, क्योंकि टिश्यू पेपर को आप रगड़ो
तो दाना दाना आपको समझ में आएगा। तो अगर आप मलाई खाने के शौकीन हैं या भिवंडी शहर के कुछ होटलों में बड़े धूमधाम से मलाई वाली चाय मिलती है उसके शौकीन हैं, तो थोड़ी सी मलाई निकाल कर हाथ पर रगड़ लीजिए, एकदम साफ़ हो जाएगा कि मलाई असली है कि नकली है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और बहुत सारी जानकारियां हम अलग अलग ढंग से देते रहते हैं, भिवंडी शहर की खबरें भी देते रहते हैं। तो हमारा ये काम आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। असली और नकली के इस खेल के बारे में। मैं खान फ़ख्र आलम।